न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत निभा सकता है जंग रोकने में अहम भूमिका, रूसी हमलों पर यूक्रेन का बड़ा बयान। यूक्रेन युद्ध की दूसरी सालगिरह से पहले अमेरिका का बड़ा कदम, रूस में 500 ठिकानों पर प्रतिबंध की तैयारी। गाजा में युद्ध विराम वार्ता के लिए पेरिस में प्रतिनिधि मंडल भेजेगा इजराइल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत निभा सकता जंग रोकने की अहम भूमिका, रूसी हमलों पर यूक्रेन का बड़ा बयान। जी हाँ, रूस और यूक्रेन में जंग को 2 साल पूरे हो रहे हैं। जंग में हत्याएं भी कम नहीं हुई है। जहां रूस ने यूक्रेन से कई शहरों को नेस्तनाबूद किया है, वहीं यूक्रेन ने भी रूस पर पलटवार का मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। इस जंग का निकट भविष्य में कोई अतः नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इसी बीच यूक्रेन ने इस जंग को रोकने में भारत की भूमिका पर बयान दिया है। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन की उप विदेश मंत्री इरिना बोरोटेक्स ने भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बताया है। साथ ही कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान खोजने में भारत को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। दरअसल भारत में हमेशा ही रूस और यूक्रेन युद्ध में हो रही आम लोगों की हत्याओं की निंदा की। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि युद्ध का युग नहीं है। ये बात यूक्रेन की ओर से आई है सामने। उसमें जंग रोकने में भारत की भूमिका को अहम बताया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूक्रेन युद्ध की दूसरी सालगिरह से पहले अमेरिका का बड़ा कदम, रूस में 500 ठिकानों पर प्रतिबंध की तैयारी। जी हाँ, उप अमेरिका ट्रेजरी सचिव वेली एडेइमो ने गुरुवार को एक साक्षात्कार में रॉयटर्स को बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को 500 से अधिक ठिकानों पर प्रतिबंध लगाएगा। एडेइमो ने कहा कि अन्य देशों के साथ साझेदारी में की गई कार्रवाई रूस के सैन्य औद्योगिक परिसर को तीसरे देशों की कंपनियों को लक्षित करेगी, जो रूस को उसके ऐच्छिक सामानों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है, क्योंकि वाशिंगटन युद्ध और विपक्षी नेता की मौत के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराना चाहता है। एडेइमो ने कहा कि कल हम यहां संयुक्त राज्य अमेरिका में सैकड़ों प्रतिबंध जारी करेंगे, लेकिन पीछे हटना और याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये कार्रवाई सिर्फ अमेरिका नहीं कर रहा है। ये पैकेज रूस के यूक्रेन पर 2022 के आक्रमण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा घोषित मास्को को लिखित करने वाले हजारों प्रतिबंध में से नवीनतम होगा, जिसमें हजारों लोग मारे गए और शहरों और नष्ट कर दिया गया। नए दंड तब आए हैं जब अमेरिका और उसके सहयोगी रूस पर दबाव बनाए रखना चाहते हैं। इस पर संदेह के बावजूद कि अमेरिका कांग्रेस कीव के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सहायता को मंजूरी दे दी जाएगी। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यूक्रेन के लिए पहले स्वीकृत धनराशि समाप्त कर दी है और अतिरिक्त धनराशि के लिए अनुरोध रिपब्लिकन नियंत्रित प्रतिनिधि सभा में लंबित है। एडेइमो ने कहा कि प्रतिबंध और निर्यात नियंत्रण रूस को धीमा करने की दिशा में है, जिसमें उनके लिए यूक्रेन में अपनी पसंद का युद्ध लड़ना कठिन हो जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। गाजा में युद्ध विराम वार्ता के लिए पेरिस में प्रतिनिधि मंडल भेजेगा इजराइल। जी हाँ, इजराइल के युद्ध कैबिनेट से गुरुवार रात को पेरिस में गाजा युद्ध विराम वार्ता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला। अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं। एक सरकारी अधिकारी ने शिनहुन को बताया कि मोसाद खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड बार्निया इजरायली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वार्ता में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी और यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के निर्देशक विलियम वनर्स भी भाग लेंगे। व्हाइट हाउस के मध्य पूर्व समन्वयन ब्रेक मैकगर्ग गाजा में बंधकों की रिहा और युद्ध विराम सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए गुरुवार को इजराइल में थे। मैकगर्ग की यात्रा युद्ध विराम समझौते के लिए बढ़ते प्रयासों के बीच हो रही है। घनी आबादी वाले राफा शहर में घुसपैठ शुरू करने के इजराइल के घोषित इरादे ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। गाजा पट्टी में 4 महीने में अधिक समस्या जारी इजरायली हमले में गुरुवार तक 29,410 फिलिस्तीनी मारे गए और 69,465 घायल हुए हैं।
मैकगर्ग से मुलाकात के बाद इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा कि इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ गहन जमीनी अभियानों को जारी रखने को तैयार कर रहा है। गैलेंट के कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उनका ध्यान गाजा में अभी भी मौजूद शेष 134 अंक बंधकों को मुक्त कराने के प्रयासों पर केंद्रित है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।